नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वोकैबुलरी मास्टर क्लास में। आज हम कुछ ऐसे पावरफुल इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हम वोकैबुलरी को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि मीनिंग, सिनोनिम्स, साइकोट्रिक ट्रिक्स और रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये वोकैबुलरी खास तौर पर एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, कैट और रेलवेज जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वोकैबुलरी मास्टर क्लास और जानते हैं आज का पहला पावरफुल वर्ड। पहला वर्ड है इनकॉरिजिबल। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुरी आदतें सुधारी नहीं जा सकती। मतलब अगर कोई बार बार वही गलती करे, सजा मिलने के बाद भी नहीं सुधरे। एग्जैक्टली। जैसे स्कूल में एक लड़का था, वो हर एग्जाम में चीटिंग करता था। टीचर ने कई बार समझाया, पनिशमेंट भी दी, लेकिन वो फिर भी चीटिंग करता रहा। हाँ, ऐसे बच्चे को टीचर क्या कहेंगे? ही इज इनकॉरिजिबल। सिनोनिम्स हैं अनकंट्रोलेबल, होपलेस, अनमैनेजेबल, स्टबन, इनक्यूरेबल। एक सवाल लिसनर्स के लिए, क्या आपके स्कूल में कोई ऐसा इनकॉरिजिबल स्टूडेंट था? अब अगला वर्ड है इंसोम्निया। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, इसका मतलब है नींद न आने की बीमारी। मतलब जब दिमाग इतना परेशान हो जाए कि पूरी रात नींद ही ना आए। एग्जैक्टली। एग्जाम से एक रात पहले क्या कभी आपको पूरी रात नींद नहीं आई? ओ हाँ, वो एंग्जाइटी, वो टेंशन, वही इंसोम्निया है। सिनोनिम्स: स्लीपलेसनेस, वेकफुलनेस, स्लीप डिसऑर्डर, रेस्टलेसनेस, नाइट वेकफुलनेस। अब एक बहुत पावरफुल वर्ड, नेपोटिज्म। ओह, ये पॉलिटिक्स में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, इसका मतलब है अपने रिश्तेदारों को अनफेयर एडवांटेज देना। मतलब अगर मिनिस्टर अपने नेफ्यू को जॉब दे दे इंस्टेड ऑफ अ टैलेंटेड कैंडिडेट। दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। सिनोनिम्स: फेवरेटिज्म, बायस, पार्शियलिटी, फैमिली प्रेफरेंस, पेट्रनेज। एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मूवीज या पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म होता है? ऑब्सलीट। अब अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। इसका मतलब है जो अब इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि नया इन्वेंशन आ गया है। जैसे फ्लॉपी डिस्क। एग्जैक्टली। आज के टाइम में पेन ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या हो गई? ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। सिनोनिम्स: आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड, आर्केइक, ओल्ड फैशन्ड, आउटमोडेड। 5. स्टोइक। अब एक इमोशनल वर्ड, स्टोइक। इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो दर्द या दुख को बिना शिकायत सह ले। मतलब अंदर से टूट रहा हो लेकिन बाहर से काम रहे। हाँ, जैसे एक सोल्जर बैटलफील्ड में चोट लगने के बाद भी काम रहता है। दैट सोल्जर इज स्टोइक। That soldier is stoic. Synonyms: patient, calm, enduring, unemotional, tough. 6. एलियन। अब वर्ड है एलियन। सबसे पहले दिमाग में मूवी वाला एलियन आता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग है, समथिंग स्ट्रेंज और अनफेमिलियर। मतलब जब आप किसी नए देश में जाते हैं और कल्चर अलग लगता है। देन द कल्चर फील्स एलियन। Synonyms: foreign, strange, unfamiliar, unknown, unusual. 7. एमेचर। अब वर्ड है amateur, मतलब बिगिनर। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो हॉबी के लिए काम करता है, प्रोफेशन नहीं। जैसे वीकेंड क्रिकेट खेलने वाले लोग। एग्जैक्टली, दे आर एमेचर प्लेयर्स। Synonyms: beginner, novice, hobbyist, learner, non-professional. वर्ड है एमनीजिया। ये बहुत इमोशनल वर्ड है। एमनीजिया का मतलब है मेमोरी लॉस, यानी इंसान अपनी याददाश्त खो देता है। सोचो अगर सुबह उठो और तुम्हें अपना नाम, फैमिली, चाइल्डहुड कुछ भी याद ना हो, कैसा लगेगा? बहुत स्कैरी, जैसे पहचान ही खत्म हो गई हो। एक्सीडेंट के बाद राहुल अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाया। डॉक्टर्स सेड ही हैड एमनीजिया। अगला वर्ड है एनार्की। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां कोई लॉ, गवर्नमेंट या कंट्रोल नहीं हो। इमेजिन करो अगर किसी सिटी में पुलिस और रूल्स अचानक खत्म हो जाए, लोग लूटपाट शुरू कर देंगे, केओस हो जाएगा। ड्यूरिंग अ वायलेंट रायट द सिटी फेल इनटू एनार्की बिकॉज नो अथॉरिटी वॉज कंट्रोलिंग द सिचुएशन। अब एक एकेडमिक वर्ड, एंथ्रोपोलॉजी। ये स्टडी है ह्यूमन बींग्स और कल्चर्स की। मतलब एंशिएंट ट्राइब्स कैसे रहते थे, सोसाइटी कैसे डेवलप हुई। An anthropologist examines ancient artifacts to understand past cultures. अब वर्ड है आर्काइव्स। मतलब पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन। जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। रिसर्चर्स विजिट आर्काइव्स टू रीड ओल्ड लेटर्स एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब वर्ड है क्रेडिबल। मतलब बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी। आज के इंटरनेट एरा में क्रेडिबल सोर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है।
द साइंटिस्ट्स ट्रस्टेड द रिसर्च बिकॉज इट केम फ्रॉम अ क्रेडिबल यूनिवर्सिटी। अब वर्ड है एफेमिनेट, मतलब पुरुष का बिहेवियर फेमिनिन जैसा होना। लेकिन ये अक्सर सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से जुड़ा टॉपिक है। सम क्लासमेट्स टीज्ड हिम बिकॉज हिज वॉइस साउंडेड एफेमिनेट। अब वर्ड है फेमिनिस्ट। ये वो व्यक्ति है जो विमेन इक्वालिटी का सपोर्ट करता है। एजुकेशन राइट्स के लिए आवाज उठाने वाली फेमस एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई। शी फाइट्स फॉर इक्वल पे फॉर विमेन, सो शी इज अ फेमिनिस्ट। अब एक बहुत हैवी वर्ड, जेनोसाइड, मतलब किसी होल रेस या ग्रुप की मास किलिंग। हिस्ट्री में इसका ट्रैजिक एग्जाम्पल है द हॉलोकॉस्ट। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन अ प्लान्ड जेनोसाइड। अब वर्ड है गलिबल, मतलब जो बहुत आसानी से विश्वास कर ले और इसीलिए धोखा भी जल्दी खा जाए। He sent money to a fake lottery message because he was gullible. अब वर्ड है ऑनरेरियम, मतलब किसी सर्विस के लिए अप्रिसिएशन पेमेंट। जैसे गेस्ट स्पीकर को लेक्चर के बाद ऑनरेरियम मिलता है। द यूनिवर्सिटी गेव द प्रोफेसर एन ऑनरेरियम फॉर हिज गेस्ट लेक्चर। अब वर्ड है इम्पोस्टर, मतलब फेक आइडेंटिटी लेकर धोखा देने वाला व्यक्ति। द फेक डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स वॉज एक्चुअली एन इम्पोस्टर। अब वर्ड है इटिनररी। Plutocracy. The meaning is a government ruled by the richest people of a country. That means political powers basically controlled by wealthy elites instead of common citizens. इसका हिंदी मीनिंग है धनिक तंत्र। इसे याद करने का आसान तरीका है, प्लूटो को इमेजिन करो एक बहुत अमीर ग्रह की तरह। और सोचो कि प्लूटो के अमीर लोग पृथ्वी पर आकर सरकार चला रहे हैं। तो याद रहेगा, plutocracy equals rule by the rich. Example: in some countries, critics say the system is slowly becoming a plutocracy, where wealthy corporations influence politics. एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कभी-कभी प्लूटोक्रेसी जैसी बन जाती है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डिबेट है। अब दूसरा वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है जो कई भाषाएं बोल सकता है। हिंदी में बहुभाषी। Synonyms: multilingual, linguist, translator, interpreter. वर्ड को ब्रेक करो। पॉली मैनी, ग्लॉट लैंग्वेज। मतलब कई लैंग्वेजेस जानने वाला व्यक्ति, पॉलीग्लॉट। एग्जाम्पल: माई फ्रेंड इज अ पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कई लैंग्वेजेस सीखने से ब्रेन स्ट्रांग होता है? रिसर्च कहती है कि पॉलीग्लॉट्स की मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी बेहतर होती है। सिनेक्योर। इसका मतलब है ऐसी नौकरी जिसमें सैलरी तो अच्छी मिले लेकिन काम बहुत कम हो। हिंदी में ऐसा पद जिसमें वेतन मिले लेकिन काम कम करना पड़े। इसे इंग्लिश में कहते हैं इजी जॉब, कुशी जॉब, सॉफ्ट जॉब, नॉमिनल पोजीशन, लुक्रेटिव पोस्ट। सोचो सिन प्लस क्योर। यानी कोई काम नहीं, बस सैलरी मिल रही है, जैसे बिना मेहनत के सब ठीक हो गया। इसलिए याद रखो, सिनेक्योर इक्वल्स जॉब विद सैलरी बट लिटिल वर्क। Many people think some political posts are just sinecures. अगर आपको ऐसी जॉब मिले जिसमें काम कम और सैलरी ज्यादा हो तो क्या करेंगे? वोकैबुलरी पढ़ते रहेंगे। एमनेस्टी। अब चौथा वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सरकार द्वारा अपराधियों को आधिकारिक माफी देना, खासकर पॉलिटिकल क्राइम्स में। हिंदी में इसे राज क्षमा कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं पार्डन, क्लेमेंसी, फॉरगिवनेस, मर्सी, रिप्रीव। इसे ऐसे याद करो, अ मिस्टेक इज फॉरगिवन। यानी गलती माफ कर दी गई, यही है एमनेस्टी। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सरकारें कभी-कभी एमनेस्टी क्यों देती हैं? अक्सर शांति स्थापित करने या रिबेलियन खत्म करने के लिए। अब अगला वर्ड है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जो पानी में रहता या उगता है। हिंदी मीनिंग जलीय। याद करो, एक्वा मतलब वाटर। तो पानी से जुड़ी चीजें एक्वाटिक। तब शायद हमारी बायोलॉजी ही अलग होती। आर्कियोलॉजी। आज का आखिरी वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन करना, जमीन से मिले अवशेषों और वस्तुओं के आधार पर। हिंदी में पुरातत्व। डॉल्फिन्स और फिश एक्वाटिक एनिमल्स हैं। एक मजेदार सवाल, अगर इंसान पानी में रहते तो क्या हम एक्वाटिक स्पीशीज कहलाते? तब शायद हमारी बायोलॉजी ही अलग होती। एक वर्ड याद करो, आर्केक। आर्केक का मतलब होता है एंशिएंट या बहुत पुराना। इसलिए एंशिएंट चीजों का स्टडी इज इक्वल टू आर्कियोलॉजी। Archaeology helped historians understand the Indus Valley civilization.
सोचिए, अगर आर्कियोलॉजिस्ट्स आज कोई नई एंशिएंट सिटी खोज लें तो क्या होगा? इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ सकती हैं। बायोग्राफी, जीवनी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी जो किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी हो। जैसे किसी महान साइंटिस्ट, लीडर या राइटर की लाइफ स्टोरी। सिनोनिम्स: लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री, मेमोआ, प्रोफाइल, पर्सनल अकाउंट। बायो इक्वल्स लाइफ, ग्राफी इक्वल्स राइटिंग, लाइफ राइटिंग इक्वल्स बायोग्राफी। एग्जाम्पल: शी रोट अ बायोग्राफी ऑफ अ फेमस फ्रीडम फाइटर। क्वेश्चन: बायोग्राफीज पढ़ने से क्या फायदा होता है? उनसे हमें इंस्पिरेशन और लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सिनिक, निंदक। सिनिक वो व्यक्ति होता है जो हमेशा लोगों की नीयत पर शक करता है। सिनोनिम्स: स्केप्टिक, क्रिटिक, डाउटर, पेसिमिस्ट, फॉल्ट फाइंडर। साइक ट्रिक। Imagine a person who always sees negativity in everything. That negative thinker equals cynic. Example: he is such a cynic that he believes everyone is selfish. क्या थोड़ा सिनिक होना कभी-कभी प्रैक्टिकल भी हो सकता है? हाँ, लेकिन ज्यादा सिनिसिज्म रिलेशनशिप्स खराब कर सकता है। एमिग्रेंट, उत्प्रवासी। एमिग्रेंट वो व्यक्ति है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने चला जाता है। Synonyms: migrant, expatriate, settler abroad, foreigner, immigrant. साइक ट्रिक: ई इक्वल्स एग्जिट, थ्रू कंट्री से एग्जिट करने वाला इक्वल्स एमिग्रेंट। Example: Many immigrants moved abroad for better jobs. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या करियर के लिए देश बदलना सही डिसीजन है? ये पूरी तरह पर्सनल गोल्स पर डिपेंड करता है। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। Synonyms: impromptu, spontaneous, unrehearsed, off the cuff, instant. साइक ट्रिक, एक्स प्लस टेम्पोर इक्वल्स विदाउट टाइम, बिना तैयारी इक्वल्स एक्सटेम्पोर। Example: he delivered an extempo speech in the debate. क्या आप एक्सटेम्पोर स्पीकिंग में कंफर्टेबल है? प्रैक्टिस से कोई भी बन सकता है। Fanatic, कट्टर, synonyms: zealot, extremist, radical, obsessed person, devotee. Psych trick: fan plus extreme belief, extreme follower equals fanatic. Example: the fanatic refused to listen to other opinions. Host 1: पैशन और फैनेटिसिज्म में डिफरेंस क्या है? होस्ट 2: पैशन बैलेंस्ड होता है, फैनेटिसिज्म ब्लाइंड हो सकता है। Vocabulary MCQ practice. Exam level. 1. A person who constantly doubts the sincerity or motives of others is called A. Hermit, B. Cynic, C. Fanatic, D. Pedant. Answer: B. Cynic. 2. A person who leaves his country to settle in another country is known as A. Emigrant, B. Numismatist, C. Philologist, D. Fanatic. Answer: A. Emigrant. 3. Which word refers to a person who lives alone away from society? A. Hermit, B. Cynic, C. Pedant, D. Fanatic. Answer: A. Hermit. 4. A written account of a person's life written by someone else is called A. Autobiography, B. Biography. Answer: A. Autobiography. 5. Which word means a speech delivered without preparation? A. Extempore, B. Fanatic, C. Pedant, D. Biography. Answer: A. Extempore. 6. Government ruled by the rich people is called A. Democracy, B. Plutocracy, C. Aristocracy, D. Monarchy. Answer: B. Plutocracy. 7. A person who speaks 2 languages is called
A. Polyglot, B. Monolingual, C. Bilingual, D. Trilingual. Answer 8. A general pardon given by the government to prisoners is called A. Amnesty, B. Bail, C. Parole, D. Immunity. Answer A. Amnesty. 9. A person with extreme and uncritical enthusiasm for a cause is called A. Fanatic, B. Liberal, C. Neutral, D. Diplomat. Answer A. Fanatic. 10. Which of the following is a synonym of fanatic? A. Moderate, B. Extremist, C. Calm, D. Peaceful. Answer B. Extremist. तो दोस्तों, आज हमने पावरफुल वर्ड सीखे। इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका है डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें। अगर एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें नेक्स्ट।